ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली में बाप दादा हमें मन का मालिक बनने की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि सिखाते हैं। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि योग में बैठते हैं तो मन इधर उधर भागने लगता है, व्यर्थ विचार आने लगते हैं, पुरानी बातें याद आने लगती है या मन किसी व्यक्ति या परिस्थिति में उलझ जाता है। बाबा कहते हैं कि इसका कारण मन का कमज़ोर होना नहीं, बल्कि मन को सही दिशा में अभ्यास न कराना है। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को प्यार और अभ्यास से अच्छी आदतें सिखाई जाती है और संस्कारी बनाया जाता है, उसी प्रकार मन को भी बार बार आत्मिक अभ्यास कराकर शक्तिशाली बनाया जा सकता है। बाबा कहते हैं कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम्हारे 5 दिव्य स्वरूप है और हर स्वरूप अपने भीतर एक विशेष शक्ति रखता है। पहला है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। जब हम स्वयं को केवल एक चमकती हुई ज्योति के रूप में अनुभव करते हैं, तब शरीर, नाम, रिश्ते, पद और परिस्थितियों का बोझ हल्का होने लगता है। मन स्वतः शांत हो जाता है क्योंकि उसे अपनी वास्तविक पहचान मिल जाती है। आज की भागदौड़ में अधिकांश तनाव इसीलिए है क्योंकि हम शरीर को मैं मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा का स्मरण आता है, भीतर हल्कापन और शांति का अनुभव होने लगता है। दूसरा स्वरूप है देवता स्वरूप। देवता का अर्थ केवल मंदिर की मूर्ति नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जिसमें पवित्रता, मधुरता, दया, मर्यादा स्वाभाविक हो। बाबा कहते हैं कि हम केवल पूजा करने योग्य न बने, बल्कि ऐसा जीवन जिए जिसे देखकर दूसरे प्रेरणा ले। यदि घर, कार्यालय या सेवा स्थान पर लोग हमारे व्यवहार से शांति अनुभव करें, तो समझो देवता स्वरूप प्रकट हो रहा है। तीसरा स्वरूप है पूज्य स्वरूप। यह हमें याद दिलाता है कि आज जो छोटे छोटे त्याग, योग और सेवा कर रहे हैं, वही भविष्य में हमें पूजनीय बनाएंगे। इसीलिए किसी भी अच्छे कर्म को छोटा न समझे। हर शुद्ध संकल्प हमारी आध्यात्मिक पूंजी है। चौथा स्वरूप है ब्राह्मण जीवन। संगम युग का ये जीवन सबसे अनमोल है, क्योंकि इसी समय हम अपने भाग्य को बदल रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण होना केवल ज्ञान सुनना नहीं या सुनाना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में श्रेष्ठ सोच, श्रेष्ठ बोल और श्रेष्ठ कर्म करना है। यदि ज्ञान केवल सुनने तक सीमित रहे या सुनाने तक और जीवन में दिखाई न दे, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। पांचवा स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता वह है जो स्वयं भी हल्का रहता है और दूसरों को भी हल्का कर देता है। उसे किसी के प्रति शिकायत, अपेक्षा या मनमुटाव नहीं होता। वह हर परिस्थिति में बाबा के सहारे उड़ता रहता है। आज अधिकांश लोगों का मन इसीलिए भारी रहता है क्योंकि वे पुरानी बातों, दुखों और अपेक्षाओं का बोझ उठाए रहते हैं। फरिश्ता बनना अर्थात इन सब बोझों को बाबा को सौंप देना। बाबा ये भी कहते हैं कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन के लिए भी व्यायाम आवश्यक है। दिन भर में हर घंटे केवल 5 सेकंड या 5 मिनट रुककर अपने किसी एक स्वरूप का अनुभव जरूर करें। ये अभ्यास बहुत छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे मन को आदेश मानना सिखा देता है। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कठोर शब्द कह दिए, सामान्यतः मन तुरंत प्रतिक्रिया देगा, दुखी होगा या गुस्सा करेगा। लेकिन यदि उसी क्षण आप 1 सेकंड के लिए स्वयं को ज्योतिर्बिंदु या फरिश्ता अनुभव कर ले, तो प्रतिक्रिया बदल जाएगी। यही मन का मालिक बनना है। आज बाबा बहुत प्यार से कहते हैं कि बच्चों,
ने एक बहुत सुंदर चतुराई भी है। उन्होंने बाबा को मेरा बाबा बना लिया, और जब बच्चा दिल से कहता मेरा बाबा, तो बाबा 1000 गुना सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आए, मन अशांत हो, निर्णय समझ ना आए या माया परेशान करे, तब लंबी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। केवल सच्चे दिल से एक बार कहो मेरा बाबा। यही स्मृति आत्मा को फिर से शांति से भरपूर कर देती है। अगर बाबा ही संसार है, तो संस्कार भी बाबा जैसे क्यों नहीं। हम सभी कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, लेकिन क्रोध, अहंकार, जल्दी बुरा मानना, शिकायत, आलस्य, तुलना या पुरानी आदतें क्यों दिखाई देती है। बाबा कहते हैं कि अब केवल ये नहीं सोचना कि एक दिन बदल जाएंगे, बल्कि एक निश्चित तिथि तक करो और दृढ़ संकल्प करो कि इस पुराने संस्कार को समाप्त करके ही रहूँगा। परिवर्तन अच्छे से नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास और दृढ़ निश्चय से आता है। कहा बाबा ने कि परिवर्तन इच्छा से नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास और दृढ़ निश्चय से आता है। और बाबा ने ये भी बताया है कि मन पर विजयी का अर्थ यह नहीं कि मन कभी विचार न करे। इसका अर्थ है कि मन वही सोचे जो मैं सोचना चाहता हूँ। यदि मैं शांति चाहता हूँ तो मन तुरंत शांति में टिक जाए। यदि सेवा करनी है तो पूरा मन उसी में लग जाए। यदि योग करना है तो मन भटके नहीं। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब मन हमारा सेवक बन जाएगा, तब परिस्थितियाँ हमें नहीं चलाएगी, बल्कि हम परिस्थितियों को संभाल सकेंगे। यही मन जीत जगह जीत की अवस्था है। और वरदान में बाबा ने बताया है कि त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि पुराने विचारों, पुराने स्वभाव, शिकायत, नकारात्मकता और अहंकार का त्याग करना है। तपस्या का अर्थ केवल लंबे समय तक बैठना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में आत्म स्वरूप में स्थित रहना है। जब त्याग और तपस्या जीवन में दिखाई देने लगती है, तब बिना अधिक शब्दों के भी हमारी उपस्थिति दूसरों को प्रेरणा देने लगती है। ओम शांति। आराम से बैठ जाएं। शरीर स्थिर, सांसें सहज और शांत। बाहर की सारी आवाजें धीरे धीरे दूर होती जा रही है। मन शांत हो रहा है। अब मैं स्वयं से कहती हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक ज्योति, एक प्रकाश। एक अमर अविनाशी आत्मा। आज मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने बाबा के साथ रहना है। मैं अनुभव करती हूँ मेरे सामने एक सुंदर सुनहरी प्रभात का दृश्य है। चारों ओर
दिव्य शांति फैली हुई है। हवा भी जैसे मौन का संदेश दे रही है। दूर से एक दिव्य लाल सुनहरा प्रकाश दिखाई दे रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है। उस प्रकाश में अथाह प्रेम है, असीम अपनापन, असीम सुरक्षा है। मैं जानती हूँ यह मेरे परमपिता शिव बाबा की याद का प्रकाश है। मेरे हृदय से स्वतः ही शब्द निकलते हैं, मेरा बाबा। बस इतना कहना और मन शांत, सारी बेचैनी समाप्त होने लगती है। सारी उलझने जैसे पिघलने लगी। अब मैं आत्मा अपने पहले स्वरूप का अनुभव करती हूँ। ज्योतिर्बिंदु। मैं भ्रिकुटी के मध्य एक अत्यंत सुंदर चमकता हुआ जीवंत ज्योतिर्बिंदु। मैं प्रकाश हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं पवित्र हूँ। न नाम, न उम्र, न संबंध, न कोई बोझ, केवल मैं, अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति। जितनी देर मैं इस स्थिति में रहती हूँ, मन उतना ही शांत होता जा रहा है। अब अनुभव हो रहा है परम धाम का द्वार खुल रहा है। और मैं ऊपर, बहुत ऊपर, इस संसार से पार शांति धाम की ओर उड़ रही हूँ, जहाँ केवल मौन है, शांति है, असीम प्रकाश है। अब मैं पहुंच गई परम धाम में, अपने बाबा के सामने। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्रेम भरी दृष्टि मुझे अपने में समेट रही है।
यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। बाबा की किरणें धीरे धीरे मुझ में समा रही है। हर किरण मन को शक्ति दे रही है, संस्कारों को बदल रही है। हर किरण मुझे पवित्र बना रही है। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, हर घंटे स्वयं को याद करना, तू शरीर नहीं, तू मेरा ज्योतिर्बिंदु बच्चा है। दूसरा स्वरूप देवता स्वरूप। अब मैं स्वयं को स्वर्णिम युग में देख रही हूं। मेरा चेहरा तेजस्वी है, मेरे वस्त्र दिव्य, मुख पर मधुर मुस्कान है, आंखों में केवल प्रेम। मेरे प्रत्येक शब्द से सुख फैल रहा है, प्रत्येक कदम से शांति फैल रही है। मैं किसी से कुछ लेना नहीं चाहता, मैं केवल देना चाहता हूँ। सिर्फ देना चाहता हूँ। प्रेम, सम्मान, सहयोग, सुख, यही मेरा स्वभाव है। तीसरा स्वरूप पूज्य स्वरूप। समय आगे बढ़ चुका है और मैं देखती हूँ अनेक आत्माएं मुझे श्रद्धा से नमन कर रही है, लेकिन मेरा मन अभिमान से नहीं भरता। मैं जानती हूँ यह सम्मान मेरा नहीं, यह तो मेरे बाबा की शिक्षाओं का सम्मान है। आज का प्रत्येक श्रेष्ठ कर्म भविष्य की पूजा बन रही है। इसलिए आज अपने हर संकल्प को पवित्र बनाती हूँ। चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप। अब मैं वर्तमान संगम युग में हूँ। मैं बाबा का ब्राह्मण बच्चा हूँ। मेरे पास सबसे बड़ा खजाना है, ज्ञान का खजाना, योग का गुण, शक्तियां। जहां मैं आत्मा जाती हूँ वहां आशा पहुंचती है। जहां मैं बोलती हूँ वहां हिम्मत पहुंचती है, और जहां मैं मुस्कुराती हूँ वहां खुशी। मेरा जीवन ही बाबा का संदेश बन गया है। पांचवा स्वरूप फरिश्ता। अब मैं स्वयं को अत्यंत हल्का अनुभव करता हूँ।
जैसे मेरे कंधों पर कोई बोझ नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पुरानी याद नहीं। मैं एक फरिश्ता हूँ, हल्का, निर्मल, स्वच्छ, स्वतंत्र। मैं प्रकाश के पंखों से उड़ रहा हूँ बाबा के साथ। अब नीचे पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। कितनी आत्माएं दुखी है, भटकी हुई है, शांति ढूंढ रही है। और मैं बाबा के साथ कंबाइंड उन सब के ऊपर शांति की किरणें फैला रहा हूं, प्रेम की किरणें, सुख की किरणें, शक्ति की किरणें। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, यदि मन को शक्तिशाली बनाना है तो बार बार अपने पांचों स्वरूपों में स्थित हो जाओ। मन तुम्हारा सेवक बन जाए, तुम मंजीत बन जाओ। मैं आत्मा संकल्प करती हूँ, हर घंटे कुछ क्षण मैं स्वयं को याद करूंगी, मैं आत्मा हूँ। मैं देवता हूँ। मैं पूज्य हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। अब मैं आत्मा अपने पुराने संस्कारों को बाबा के सामने रखती हूँ। क्रोध, अहंकार, आलस्य, चिंता, दुख जो भी है सब बाबा को सौंप देती हूँ। बाबा प्रेम से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चे, यह अब तुम्हारा नहीं, मुझे दे दो। मैं आत्मा छोड़ देती हूँ, पूरी तरह से छोड़ देती हूँ। मन हल्का, मन हल्का हो गया, हृदय हल्का हो गया। अब केवल एक ही आवाज भीतर गूंज रही है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। हर बार यह शब्द कहते ही भीतर एक नई शक्ति भर जाती है, नई खुशी भर जाती है, उमंग जाग जाता है। अब मैं आत्मा संकल्प करती हूँ, मैं हर घंटे 5 सेकंड अपने पांचों स्वरूपों का अनुभव अवश्य करूंगी।
मैं मन की मालिक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं बाप समान बनने वाली आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याण की निमित्त आत्मा हूँ। अब बाबा की दिव्य किरणें मुझे आशीर्वाद दे रही है। बाबा की दुआएं, बाबा का प्रेम, बाबा की शक्तियां सब भीतर स्थायी रूप से भरती जा रही है। अब धीरे धीरे मैं आत्मा वापस इस तन में प्रवेश कर रही हूँ। शरीर अब हल्का अनुभव हो रहा है। भीतर वही शांति, वही शक्ति, वही प्रेम। ओम शांति शांति शांति। स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें। अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे।
करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आए अनुभव करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे।